कि शो दैट पी इज इक्वल टू द फॉलोइंग फार्मूलाज। ठीक है, नॉट पी। देखिए मुझे ये प्रूव करना है कि जितने भी कितने हैं, ये 7 है ना, ये 7 चीज़ें जो हैं दो, दीज आर अल्टीमेटली इक्वलेंट टू पी। ठीक है, केवल एक वेरिएबल से इनको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो फर्स्ट केस में मैं क्या करूँगा, देखिए नॉट पी जो है ना, उसको मुझे पी के इक्वलेंट दिखाना है। तो मुझे सबसे आसान सबसे बेसिक तरीका क्या है, ट्रूथ टेबल बना लो, कोई दिमाग नहीं लगाना। पी लिखिए सबसे पहले 0 1, नॉट पी लिखिए 1 0, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, नॉट ऑफ नॉट पी, यानी कि मैं नॉट पी का भी उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 0 और 1। और देखिए ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम इक्वलेंट है, तो इस वजह से मैं लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वलेंट टू पी। आप खुद लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वलेंट टू पी। ठीक है, दूसरे केस में क्या है, पी की एंडिंग की है पी के साथ, पी की एंडिंग की है पी के साथ। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, पी और पी मैंने 2 बार लिख दिया, 0 1 0 1, और मैंने पी की एंडिंग करनी है पी के साथ। ठीक है, तो ये 0 1 आ जाएगा, विच मतलब ये 2 रोज इक्वल हैं इसलिए ये पी के इक्वल है। ठीक है, अब तीसरी चीज़ क्या है, पी की ऑरिंग कीजिए पी के साथ, तो पी और पी मैं 2 बार लिख दूंगा, 0 1 0 1, और ये दिस इज ऑल्सो 0 1, तो इसलिए ये पी का इक्वलेंट है। ठीक है, फिर फोर्थ क्या है, पी और पी एंड क्यू, पी और पी एंड क्यू निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए 2 वेरिएबल है, तो इसलिए मुझे 2 वेरिएबल वाला ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। और मुझे निकालना है पी और पी एंड क्यू, वो लिख दिया मैंने। ठीक है, तब देखिए जब मैं पी की ऑरिंग करूँगा पी एंड क्यू के साथ, तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, तो अब ये और पी इक्वलेंट है कि नहीं, हाँ इक्वलेंट है, तो इसलिए प्रूव हो गया कि ये पी के इक्वलेंट है। ठीक है, कॉलम दोनों सेम है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है पी एंड पी और क्यू। अगेन पी एंड पी और क्यू। ठीक है, तब देखिए जब मैं पी की एंडिंग करूँगा पी और क्यू के साथ, तो ये 0 0, ये 0 1 0, ये 1 1 1, और ये 1 और 1 1। ठीक है, तो अब ये 2 कॉलम सेम है, इसलिए ये पी के इक्वलेंट है। ठीक है, इसी तरह से सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, पी एंड क्यू और पी एंड नॉट क्यू। पी क्यू में लिख देता हूँ 0 0 0 1 1 0 1 1, और यहाँ पे मुझे अल्टीमेटली नॉट क्यू की भी ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो मैं नॉट क्यू भी लिख देता हूँ 1 0 1 0। ठीक है, अब मुझे पी एंड क्यू लिखा मैंने, पी एंड क्यू क्या होगा, केवल एक ही केस में ट्रू होता है, और पी की एंडिंग कर दूंगा मैं नॉट क्यू के साथ, 0 0 1 और 0। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, पी एंड क्यू और पी एंड नॉट क्यू, पी एंड क्यू और पी एंड नॉट क्यू निकालना है। तो ये फर्स्ट टर्म निकाल दी, सेकंड टर्म निकाल दी, और दोनों के बीच की ऑरिंग करनी है मुझे केवल। ठीक है, तो ऑरिंग करने के लिए 0 0 0 0 0 0 1 1 और 1 0 1। देखिए ये पी के इक्वलेंट आ गया। ठीक है, दैट इज़ वाई दिस इज इक्वलेंट टू पी। अब इसी तरह से मुझे पी और क्यू एंड पी और क्यू एंड पी और नॉट क्यू। ठीक है, पी क्यू 0 0 0 1 1 0 1 1, तो नॉट क्यू की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 0 1 0 लिख रहा हूँ। पी और क्यू निकाल दिया,
पी और नॉट क्यू भी निकाल दिया। अब मुझे इन दोनों की एंडिंग करनी है, यानी कि मुझे पी और क्यू और पी और नॉट क्यू की एंडिंग करनी है। पी और क्यू की एंडिंग करनी है पी और नॉट क्यू के साथ, ठीक है। तो 1 0 आ गया तो इसका मतलब 0 है, 1 0 आ गया 0 है, 1 दोनों 1 है तो 1 है, और दोनों 1 है तो 1 है। तो ये वाला जो कॉलम है ये इस कॉलम के इक्वल आ गया।